डॉक्टर जब आपके बच्चे को किसी वजह से एंटीबायोटिक सिरप देता है तो एंटीबायोटिक पाउडर से सिरप बनाते हुए, इस्तेमाल करते हुए, स्टोर करते हुए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी ताकि आपके बच्चे का नुकसान ना हो। आइए देखते हैं कि वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं और उनका क्या हल है। अमूमन एंटीबायोटिक सिरप पाउडर फॉर्म में मिलता है और सिरप आपने खुद बनाना होता है पानी डाल के। आइए देखते हैं कि सिरप बनाने का दुरुस्त तरीका क्या है। अस्सलाम वालेकुम। कोई भी एंटीबायोटिक सिरप बनाने के लिए सबसे पहले आप सिरप के ऊपर दी गई हिदायत उर्दू और इंग्लिश में मौजूद होती हैं, उन्हें गौर से पढ़ लें। सिरप की एक्सपायरी डेट देख लें। उसके बाद आप इसके पाउडर को अच्छे से हिलाएं। बॉटल को हिलाने से पाउडर यकजान हो जाता है और किनारों से अलहदा हो जाता है। इसके बाद पानी की मिकदार नापने के लिए हिदायत को पढ़ें। हिदायत के मुताबिक बाज़ औक़ात आपको सिरप के साथ पैमाना मिलता है जिसके अंदर पानी डाल के आप सिरप के अंदर डाल सकते हैं। बसूरत दीगर यहाँ पे एक लाइन भी लगी होती है बाज़ औक़ात, जहाँ आपको कहा जाता है कि इस महलूल को इस लाइन तक तैयार करें। ठीक है, तो इस लाइन तक आप पानी डाल के महलूल तैयार करेंगे। इस सिरप में हमें साथ में पैमाना दिया गया है जिसके मुताबिक आधा कप हमने भर के इसके अंदर डालना है, या आधा कप ताज़ा उबला हुआ पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके इसके अंदर हम डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और सिरप को हिलाएंगे। सिरप को उस वक्त तक हिलाते रहना है जब तक सारा पाउडर यकजा ना हो जाए। और पैंदे को बगौर आप देखें, कोई पाउडर नीचे अगर जमा हुआ है तो उसको भी अच्छे से हिलाने के बाद मिक्स कर लें। अब बाकी बचा हुआ पानी भी इसके अंदर डाल दें और एक बार फिर से सिरप को अच्छे से हिला लें। ये एंटीबायोटिक हमारी बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक तैयार है। तैयार करने के बाद एंटीबायोटिक को किसी खुश्क ठंडी जगह पे रखें। चूँकि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादातर होती है इसलिए फ्रिज में रखना बेहतर रहता है। इस्तेमाल के बाद एंटीबायोटिक सिरप ज़्यादातर 7 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है और एक बच्चे का सिरप किसी दूसरे बच्चे को हरगिज़ ना दें। एक गलती जो पेरेंट कर बैठते हैं वो ये है कि जैसे ही बच्चा बेहतर महसूस करता है तो पेरेंट्स या तो एंटीबायोटिक देना छोड़ देते हैं या डोज मिस कर देते हैं। आपने जितने दिन का कोर्स आपको डॉक्टर ने बताया है वो लाजमी मुकम्मल करना है, वरना आपका बच्चा दोबारा बीमार हो सकता है और अगली दफ़ा वही एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करेगी, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पैदा हो जाएगी। इसलिए जब आपका बच्चा बेहतर महसूस करने लगे तब भी आपने अपने बच्चे को एंटीबायोटिक के दिन भी पूरे करने हैं, कोर्स भी पूरा करना है और डोज भी मुकम्मल देनी है। सिरप देने के लिए आम इस्तेमाल की घर की चमचों का इस्तेमाल करना। बेहतर ये है कि आप सिरिंज से नाप कर अपने बच्चे को दवाई दें, चम्मच से ना, क्योंकि चम्मच का साइज छोटा बड़ा हो सकता है और दवाई कम या ज़्यादा मिकदार में जाने का खतरा होता है। इसलिए अपने बच्चे को सिरिंज से नाप कर ml या cc में दवाई दें, या दवाई देने के लिए स्पेशल चम्मच बना हुआ होता है जिस पर ml या cc लिखा होता है, उसका इस्तेमाल करें। सिरप बनाने के बाद उसको बहुत गर्म या बहुत ठंडी जगह पर रखना। जब भी अपने बच्चे को एंटीबायोटिक सिरप दें तो लिखी हुई हिदायत गौर से पढ़ें। एंटीबायोटिक सिरप हमेशा ठंडी खुश्क जगह पर रखें। धूप, गर्मी, नमी से बचाकर रखना है। एक और गलती जो अमूमन देखने में आई है वो ये है कि जब डोज पूरी हो जाती है और कोर्स भी मुकम्मल हो जाता है और शीशी में कुछ दवाई बच जाती है तो पेरेंट्स उसको संभाल के रख लेते हैं, किसी और बच्चे को पिला देते हैं या कुछ दिनों बाद, महीने बाद वही सिरप दोबारा बच्चे को दे देते हैं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। देखें, बोतल पर लिखी हुई एक्सपायरी डेट सील या बंद हुई शीशी की होती है। ऐसी एंटीबायोटिक बोतल जिसको खोलकर आप सिरप बना चुके होते हैं वो आपने 7 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करनी है। 7 दिन के बाद आप सिरप की बोतल को फेंक दें। सबसे बड़ी गलती जो देखी गई है कि हर मौसमी नज़ले ज़ुकाम बुखार के लिए पेरेंट्स खुद से फार्मेसी पर जाकर अपने बच्चे को एंटीबायोटिक सिरप लेकर शुरू करवा देते हैं। देखें, बहुत से नज़ले ज़ुकाम बुखार वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, इसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती ही नहीं है। इसका फैसला आपका डॉक्टर करेगा कि आपके बच्चे को एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है। आपने खुद से फार्मेसी से अपने बच्चे को लेकर एंटीबायोटिक्स नहीं देनी, क्योंकि इससे आपके बच्चे का बहुत नुकसान होता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।